तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो एंड हो गया है। शो पर हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला, लेकिन शो पर एक बहुत ही बड़ा मैसेज आ गया है जॉन सीना के लिए बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर की तरफ से। और इसके अलावा शो पर रैंडी ओटन ने भी अपना रिटर्न किया, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले द मैन बैकी लिंच की तरफ से, क्योंकि आज का शो बैकी लिंच के होम टाउन डबलिन आर्यलैंड से हो रहा था, लेकिन बैकी लिंच को रिएक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला, जिसके बाद बैकी लिंच WWE क्राउड को भरा बुला कहना शुरू कर देती हैं। और बैकी लिंच ये कहती हैं कि मैं यहाँ की हीरो हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन WWE क्राउड वी वॉन्ट लारा के चैंट्स लगाने शुरू कर देता है, जिसके बाद बैकी लिंच ये कहती हैं कि मैंने लारा वेल्केरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, वो अब कभी भी वापस नहीं आने वाली है और ना ही उसे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मेरे अगेंस्ट। मैं हूँ WWE की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और इसके अलावा मैंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था और उस मेन इवेंट में विक्ट्री हासिल की थी, तो मेरी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। जिसके बाद टिफनी स्ट्रैटन बाहर निकल कर आती हैं और वो बैकी लिंच को मुंह बंद करने के लिए कहती हैं, जहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन ये कहती हैं कि तुझे क्राउड की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, अगर तुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है यहाँ पर आकर तो तू अभी इसी वक्त यहाँ से 9-2-11 हो सकती है। लेकिन तभी नाया जैक्स वहाँ पर आ जाती हैं, ज़्यादा कुछ वो कहती है नहीं और बैकी लिंच के साथ मिलकर मारना शुरू कर देती हैं टिफनी स्ट्रैटन को। जिसके बाद जेड कारगिल वहाँ पर आती हैं और वो सेव करती हैं टिफनी स्ट्रैटन को, लेकिन तभी निक ओल्डस भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो बैकी लिंच और नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन के बीच टैग टीम मैच ऑफिशियल कर देते हैं, जो शो के मेन इवेंट पर हुआ। लेकिन इसके बाद मीज और कार्मेलो हेस वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन एक बार फिर से मीज अपना स्कल क्रशिंग फिनाले लगा देते हैं, जिसके चलते इस मैच को जीत लेते हैं मीज और कार्मेलो हेस। इसके बाद शो पर शार्लट फ्लेयर वर्सेस पाइपर नेविल के बीच सिंगल मैच देखने को मिला और रिंग साइड पर एल्बा फायर और चेल्सी ग्रीन की तरफ से भर भर के इंटरप्शन देखने को मिली और इसी का फायदा उठाया पाइपर नेविल ने और वो अपना फिनिशर लगा देती हैं शार्लट फ्लेयर के ऊपर और शॉकिंग वे में शार्लट फ्लेयर को पिन कर दिया पाइपर नेविल ने, जिसके चलते इस मैच को जीत लिया पाइपर नेविल ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, पाइपर नेविल ने हरा दिया शार्लट फ्लेयर को और शो पर कहीं पर भी एलेक्सा ब्लिस नहीं देखने को मिली। लेकिन इसके बाद शो पर जॉन सीना देखने को मिलते हैं। जॉन सीना रिंग में आते हैं और वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लोगन पॉल बाहर निकल कर आते हैं, जिसके बाद क्राउड ने बहुत ही ज़्यादा गंदा रिएक्शन दिया लोगन पॉल को और लोगन पॉल भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ क्राउड को चुप करवाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जॉन सीना को टारगेट बनाते हैं लोगन पॉल और वो ये कहते हैं कि मुझे 4 साल हो गए हैं WWE में और मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं हर शो पर बहुत ही खतरनाक स्टंट मूव करता हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ जो सिर्फ हर मैच में 5 मूव परफॉर्म करता है, लेकिन मुझे कभी भी तेरे जैसी रिस्पेक्ट नहीं मिली और मुझे भी ऐसी रिस्पेक्ट चाहिए। जिसके बाद जॉन सीना माइक पर आते हैं और वो लोगन पॉल की बोलती पूरी तरह से बंद कर देते हैं, क्योंकि जॉन सीना सबसे पहले ये
ये कहते हैं कि तू इन फ्यूचर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा, WWE चैंपियन बन सकता है और तू बाहर का बंदा नहीं है। लेकिन तू बहुत ही बड़ी निराशा है इस कंपनी की, क्योंकि इस कंपनी ने तुझे मौका दिया लेकिन तूने सिर्फ अपना ब्रांड प्रमोट किया इस कंपनी के जरिए, और इसके अलावा तूने और कुछ भी नहीं किया। तूने इस कंपनी में 23 मैच भी नहीं रसल किए, लेकिन मैंने 23 साल दिए हैं इस कंपनी को, और तू एक कीड़ा है जिसने मेरे कुछ यादगार पलों को चूस लिया है। तेरी जगह मैं डोमिनिक मिस्टीरियो, जैक पार्टू, सेथ रोलिंस और एजे स्टाइल्स के साथ मूवमेंट शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन तू सिर्फ मेरा समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन अब तुझे मैच मिल गया है मेरे अगेंस्ट, तो ऐसे में क्लैश इन पेरिस 2025 में मैं तुझे बताने वाला हूँ कि इस रिंग में परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि मैंने सैक्रिफाइस किए हैं अपनी ज़िंदगी के 23 साल इस रिंग के लिए। लेकिन तभी लोगन पॉल धक्का मारना शुरू कर देते हैं जॉन सीना को, और जॉन सीना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन सीना अपना फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं लोगन पॉल के ऊपर, और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच स्टैंड टोल करते हैं जॉन सीना। इसके बाद शो पर जेसी मेटोए और टांगा लोआ वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। रिंग साइड से सोलो सिकोआ और टाला टोंगा इंटरप्शन करते हैं इस मैच में, जिसके बाद पहले तो जिमी यूसो आ जाते हैं और वो मारना शुरू कर देते हैं टाला टोंगा को, जिसके बाद दोनों ही लड़ते लड़ते क्राउड के बीच में चले गए। लेकिन तभी सैमी जेन भी रिंग साइड पर आते हैं और वो हलुआ किक लगा देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, और इसी का फायदा उठाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट और वो अपना फिनिशर लगा देते हैं जेसी मेटोए के ऊपर, जिसके चलते इस मैच को जीत लिया स्ट्रीट प्रॉफिट ने। इसके बाद शो पर आर ट्रूथ वर्सेस एलेस्टर ब्लैक के बीच सिंगल मैच होने वाला था, लेकिन आर ट्रूथ एक वीडियो पैकेज के थ्रू ये कहते हैं कि मुझे डबलिन आयरलैंड में आना था, लेकिन मैं डबलिन जॉर्जिया चला गया, इसलिए मेरी जगह मेरा दोस्त इस मैच में कंप्लीट करेगा, और वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि डेमिन प्रीस्ट होते हैं। जिसके बाद डेमिन प्रीस्ट वहां पर आते हैं और हमें एलेस्टर ब्लैक और डेमिन प्रीस्ट के बीच मैसी ब्रोल देखने को मिली। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं, दोनों को सेपरेट करने की ट्राई करते हैं, लेकिन दोनों ही ब्रूटल वे में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन इसके बाद शो पर ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जहां पर ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स को ही टारगेट बनाते हैं, और ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि देख भाई कोडी, आज नहीं तो कल तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा और मैं तेरे टाइटल के लिए आने वाला हूँ, तो ऐसे में अब तू अपनी वीबी के साथ नहीं अपने टाइटल के साथ सोना शुरू कर दे, क्योंकि मैंने तुझे पिन किया था और अगली बार जब मैं तुझे पिन करूंगा तो मैं तेरा टाइटल तुझसे ले लूंगा। लेकिन तभी पीछे से आ जाते हैं रैंडी ऑर्टन और वो आउट ऑफ नोवेयर आरकेओ लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं रैंडी ऑर्टन, और शो पर रैंडी ऑर्टन ने अपना रिटर्न किया। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में, तो यहाँ पर बैकी लिंच और नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, और मैच के एंड में टिफनी स्ट्रैटन और जेड कारगिल दोनों ही अपना फिनिशर लगा देती हैं नाया जैक्स के ऊपर, और नाया जैक्स को पिन करके जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन शो यहीं पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद बैक स्टेज पर जॉन सीना देखने को मिलते हैं, और निक ओल्डस बहुत ही टेंशन के साथ जॉन सीना के पास आते हैं, और वो जॉन सीना को ये कहते हैं कि ब्रोक लेसनर ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल मैसेज भेजा है, और इससे पहले वो मैसेज बोलते निक ओल्डस लोगन पॉल आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और वो पंच मार के नॉक आउट कर देते हैं जॉन सीना को और वहां से भाग जाते हैं।
हैं और इस तरह से एंड हुआ स्मैकडाउन का एपिसोड। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्रोक लेसनर का क्या मैसेज है जॉन सीना के लिए, और आई थिंक इसका खुलासा अब क्लैश इन पेरिस 2025 में ही होने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जल्दी।